उत्तराखंड से आपको बता दें, हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने वालों का आंकड़ा 2 लाख को भी पार कर गया है। ऐसे में भारी बरसात के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। बरसात में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही है हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या। हेमकुंड साहिब दर्शन करने वालों का जो आंकड़ा है वो भी आपको बता देते हैं किस तरह से हेमकुंड साहिब में लगभग 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। और शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे, लेकिन उससे पहले लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने हैं और फिलहाल बरसात के समय में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार जारी है। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू हुई थी। बरसात में भी श्रद्धालुओं की संख्या घट नहीं रही है। इन दिनों प्राकृतिक नज़ारे भी बेहद खूबसूरत यहां पर बने हुए हैं। और हेमकुंड साहिब क्योंकि काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके में, ऐसे में हिम सरोवर के आसपास ब्रह्मकमल सहित अन्य प्रजाति के फूल भी खिले हुए हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब में अभी तक 2,28,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, मत्था टेकने पहुंच चुके हैं। 10 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार हेमकुंड साहिब में इस समय जारी है। रुड़की में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। एक होटल में छापेमारी करने के बाद कुछ लोगों को भी यहां से हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली, पंजाब समेत अन्य राज्यों की महिलाएं यहां पर पकड़ी गई हैं। रुड़की के श्रीनिवास होटल पर पुलिस ने जब ये छापेमारी की कार्रवाई की तो उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। रुड़की के एक होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 8 महिलाओं समेत 13 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब समेत अन्य राज्यों की जो महिलाएं थी उनको यहां पर पकड़ा गया है, जो यहां पर लगातार देह व्यापार का एक गिरोह चला रहे थे। एक रैकेट यहां पर चलाया जा रहा था, इसका खुलासा पुलिस ने किया है और 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। देह व्यापार की सूचना पर श्रीनिवास होटल जो कि रुड़की में स्थित है वहां पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 8 महिलाओं समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पकड़ी गई महिलाएं दिल्ली, पंजाब समेत अन्य जगहों की हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को मानव तस्करी विरोधी सेल को रुड़की के इस होटल में, जिसका नाम श्रीनिवास होटल बताया जा रहा है, इसमें देह व्यापार के धंधे की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस के साथ होटल पर छापेमारी की कार्रवाई की और छापे के दौरान होटल में हड़कंप मचा रहा। तो ये पूरा मामला रुड़की से सामने आया है, जहां पर देह व्यापार के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 8 महिलाएं, 5 पुरुषों समेत कुल 13 लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। और वहीं रुड़की में इस सेक्स रैकेट के पर्दाफाश के बाद कुछ और बड़े अपडेट और खुलासे भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल इस मामले में जो बाकी अपडेट है, 6 सालों से यहां पर देह व्यापार का ये पूरा रैकेट चल रहा था। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद हरियाणा, असम, यूपी, दिल्ली से लड़कियों की सप्लाई यहां पर की जाती थी। 13 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन सभी को पुलिस हिरासत में लेकर के थाने ले आई है और पुलिस जब इनको थाने लेकर के आई तो उसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया है कि मौके से राजा उर्फ रांझा निवासी पारली गुज्जर रुड़की, हैदर अली जो कि रुड़की का रहने वाला है, सिद्धांत जो कि लक्सर का रहने वाला है, रविकांत जो कि झबरेड़ा का रहने वाला है, लक्की पानीपत हरियाणा का रहने वाला और 8 महिलाएं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही हैं। पुलिस इन सभी के आपराधिक इतिहासों को फिलहाल जुटा रही है।
जानकारी ली जा रही है कि और क्या क्या इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो रही है, उसके आधार पर आगे इनके खिलाफ किस तरीके से धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और ये भी जानकारी दी है कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कि होटल की आड़ में कई समय से यह देह व्यापार का धंधा चल रहा था और होटल की आड़ में ही चल रहे इस देह व्यापार में मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी है राजा, इसका नाम बताया जा रहा है, इसके साथ एक अन्य आरोपी निक्की, इसका नाम बताया जा रहा है, और कल्लू दीपक के साथ काफी समय से इस गिरोह को बनाकर हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से लड़कियों को रुड़की में ला करके कई होटलों में सप्लाई इनके द्वारा किया जाता था। और ये आरोपी करीब 6 साल से इस देह व्यापार का धंधा यहां पर चला रहे थे, जिसके बाद जब मानव तस्करी के को इनपुट्स मिले तो उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की इस होटल पर, और होटल पर छापेमारी की कार्रवाई करने के बाद यहां से 8 महिलाएं, 5 पुरुषों समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस बड़े एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ रुड़की में पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में अवैध मजारों को हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी सिलसिले में रामनगर में भी प्रशासन का बुलडोजर अवैध मजारों पर चला है और यहां पर भी अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई की गई। 3 रिजॉर्ट्स के भीतर बनी 3 अवैध मजारों को हटाया गया है। रिजॉर्ट मालिकों के अनुरोध पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और 5 घंटे तक इन मजारों को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई जो है यहां पर चली है। रामनगर क्षेत्र में अब तक 8 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं और इसके साथ ही अवैध मजारों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये पूरा मामला रामनगर से सामने आया है, जहां पर अवैध मजार के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है और 3 अवैध मजारों को यहां से हटाया गया है। ये मजारें अलग अलग जगहों पर थी और इसके अलावा इन मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसके अलावा भी रामनगर में पिछले कुछ दिनों से अवैध मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। 8 मजारें अभी तक रामनगर में ध्वस्त की जा चुकी हैं, जिसमें कुछ मजारें जो अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर बनाई गई थी उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। और उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार का यह अभियान पिछले काफी समय से लगातार चल रहा है, जहां पर अवैध बनाई गई मज़ारों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उनको हटाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसी सिलसिले में रामनगर में भी ये अवैध मज़ार को हटाने की कार्रवाई की गई है, जहां पर 3 रिजॉर्ट्स थे, इनके भीतर अवैध रूप से बनाई गई मज़ारें थी और जो रिजॉर्ट्स के मालिक हैं उनके द्वारा जब इसकी शिकायत की गई प्रशासन से तो प्रशासन ने उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और एक बार फिर से अवैध मज़ारों पर उत्तराखंड सरकार का बुलडोजर रामनगर में चलता हुआ दिखाई दिया है। वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस इस समय गदगद नजर आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने करीब 138 जिला पंचायत की सीटें उत्तराखंड में जीती हैं और 2019 की तुलना में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया है। देहरादून जिले की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें यहां पर जीती हैं और इन नतीजों से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 138 जिला पंचायत सीटें उनके द्वारा जीती गई हैं या फिर उनके समर्थित प्रत्याशी 138 सीटों पर जीत करके आए हैं। हालांकि बीजेपी भी अपनी तरफ से अपना दावा 200 पार सीटों को जीतने का कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके द्वारा 138 सीटें जीती गई हैं। 138 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। 2027 में सत्ता वापसी करने के लिए दम लगा रही कांग्रेस को इन पंचायत चुनाव के नतीजों से एक नई उम्मीद भी जगी है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा और निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ये नतीजे कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत संजीवनी लाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने 12 जिलों में जिला पंचायत सदस्य की 138 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने जिला पंचायत की कुल 358 सीटें उत्तराखंड में थी। 12 जिलों में पंचायत चुनाव हुए थे और 12 जिलों की 358 जिला पंचायत की सीटों में से 198 सीटों पर कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और 198 में से दावा कांग्रेस का यह है कि 138 सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जीत हुई है और 2027 में सत्ता वापसी के लिए दम लगा रही कांग्रेस को एक नई उम्मीद भी इन नतीजों से देखने को मिली है।
इसके अलावा अगर विस्तार से हम बात करें तो कांग्रेस का दावा 138 सीटों का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 216 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। 358 में से 351 सीटों पर बीजेपी ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और 351 में से 216 सीट जीतने का दावा बीजेपी के द्वारा किया गया। हालांकि हकीकत यह भी है कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी इस पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर जीत करके सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस गदगद इसलिए भी है कि कई जगहों पर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार की तुलना में अच्छा हुआ है। 2019 के पंचायत चुनाव की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, पौड़ी जिले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, देहरादून में चकराता क्षेत्र के विधायक प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, इनके क्षेत्रों में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रचार प्रसार में भी मोर्चा इन्हीं नेताओं के द्वारा संभाला गया था। देहरादून जिले की बात करें तो करीब 12 जिला पंचायत सदस्य की सीटें कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों ने जीती, जबकि बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा बाकी सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती हैं और देहरादून में भी चकराता बेल्ट में खासतौर पर जो कि प्रीतम सिंह का गृह क्षेत्र भी है, यहां से कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी की हम बात करें, रामनगर की बात करें तो इन तमाम जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के क्षेत्र में भी कांग्रेस को कई सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस फिलहाल गदगद नजर आ रही है। दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बड़े संख्या में बड़े पैमाने पर जीत करके आए हैं। हालांकि अब सभी की नजरें इस बात को लेकर के हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि 12 सीटें प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में तय होनी है, इन 12 सीटों पर किसका बोर्ड बनता है, किसके ज्यादा अध्यक्ष जीत करके आते हैं और 90 ब्लॉकों में किसके ज्यादा ब्लॉक प्रमुख जीत करके आते हैं। दावा कांग्रेस की तरफ से 138 जिला पंचायत सीटों को जीतने का किया गया, जबकि बीजेपी की तरफ से भी 200 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।